अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्लम्बर नाज का नया बिजनेस, ठीक है। पहले मैं कहती थी कि नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए, लेकिन अब अगर इनके नाम सीधे नाम लो, इनके जो अच्छे प्यारे नाम हैं वो लो, तो इनको होती है तकलीफ और ये फिर देते हैं स्ट्राइक्स और ये फिर उड़ा देते हैं लोगों के चैनल, इनके पेट में पड़ते हैं मरोड़, ठीक है। इसलिए अब जैसा कि मेरी दूसरी बहनें, उस टाइम मुझे भी अच्छा नहीं लगता था जब वो इनका नाम नहीं लेती थी, तो मैं कहती थी कि नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। बहुत जो है ना मुझे गुस्सा आता था कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने कभी उनसे बोला नहीं है। अब मुझे समझ आई है कि वो क्यों इनके नाम, उन्होंने नाम नहीं बिगाड़े, नाम तो उसका जो है वो ही है, लेकिन ये नाम पहचान के लिए एक रखा गया ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हरगिज़ ये मेरा कहने का बिल्कुल भी ये इरादा नहीं है कि मैं उसका नाम बिगाड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये मोहतरमा जो हैं शहजादी नई नवेली दुल्हन शकीला बाजी की होनहार सपुत्री, जिसने पहले दुनिया का क्या कहते हैं, दुनिया में बड़े मार्के मार रखे हैं, बड़ी होनहार हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, उसके बाद फैशन के मामले में बड़ी तेज़ हैं, ठीक है। फैशन को बड़ा समझती हैं, बड़ा अच्छा मेकअप करती हैं, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग है, बड़ी होनहार हैं, ठीक है। और अब आ गई हैं जी ये बिजनेस में। या जारी बात है बिजनेस में तो आना ही था, इतनी होनहार जो हैं, आपको तो पता ही है इनके क्या कहते हैं तरबियत के चर्चे और इनकी जो भी खूबियां हैं उनके चर्चे पाकिस्तान से बाहर तक हैं, पड़ोसी मुल्क तक उसके चर्चे जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो मुहतरमा ने जो पेड प्रमोशन की है उसमें जो बड़े बड़े झूठ बोले हैं वो होंगे आज बेनकाब। और ये जो ऐप है कोई इतनी नई ऐप नहीं है, ठीक है, इसको सब जानते हैं। और इसकी अपनी ही प्यारी चहीती भाभी, जिसका ये नाम भी लेना गवारा नहीं करती, बल्कि जिसका नाम सुन के इनको मिर्ची लगती है। मैंने उसकी फेवर में एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि मैंने कहा कि भी बड़ी तमीज़ वाली लड़की है। जब लोगों ने कहा कि तुम किचन अलग कर रही हो इसकी भाभी, तो उसने अपने व्यूवर्स को जवाब दिया, नहीं भाई मैं तो कभी भी ज़िंदगी में अपना किचन अलग नहीं करूँगी, हमेशा अपने लॉस के साथ रहूँगी। तो मैंने ये बात क्या कह दी, इनको इतनी मिर्ची लगी कि इनकी जो फेवर में आजकल वीडियोस बना रही हैं, जिसको इन्होंने नया चैनल बना के दिया है, इनकी जो मैं कहती हूँ चमची मैं कहूँगी, ठीक है, उनसे कह के इन्होंने मुझ पे रिएक्शन वीडियो बनवाई कि भाई एलिज़ा की जुर्रत कैसे हुई, इनके घर की जो नौकरानी है उसकी ज़रा सी तारीफ कर दी। तो इनको ज़रा सी जो है ना ज़रा सी उसकी तारीफ जो मैंने की इनको हजम नहीं हुई, और स्पेशल उस खातून ने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के मेरे ऊपर रिएक्शन दिया। ठीक है भाई, दो तुम्हारा हक है, देती रहो, लेकिन ये किसी किताब में नहीं लिखा कि रिएक्शन वालों पे रिएक्शन दिया जाए। बहरहाल तुम हम हो हमारी कैटेगरी की, लेकिन अगर तुमने चमचागिरी करना है अपनी इब्तदाई अपने चैनल की तुमने चमचागिरी से की है, तो भाई तुम्हें नसीब हो ये चमचागिरी, ठीक है। और तुम जो भी ऐसे आके बातें करती हो ना, उसका ना सारा होता है ना पाँव होता है, ना कोई उस बात की मैं कहती हूँ कोई उसकी होती नहीं है, मुंह सार नहीं होता, लेकिन आके बस तुम लगी रहती हो, बीच में बच्चों को भी घुसा देती हो, बीच में कोई भी बातें ले आती हो, ठीक है। तो हमें तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिएक्शन देना है तो फिर दो, यूट्यूबर्स पर दो, यूट्यूबर्स की वीडियोस देखो और देखो कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उस पर बात करो। जैसे कि आज इस मुहतरमा ने इतना बड़ा झूठ बोला कि ये बिजनेस मैं भी कर रही हूँ, हालांकि मैं कहती हूँ कि ये इतनी आलसी है, इतनी फूहड़ है कि इसको दो एक कमरे वाला घर ये संभाल नहीं सकती, ठीक है। एक कमरे वाले घर में से इसको सफाई करना इतना बोझ लगता है, इतना भारी लगता है कि ये कहती है मैंने मेड रख ली, और मेड भी जो है ना मुझे लगता है वो डर के मारे भाग गई है। जिसको जैसे ही उसको पता चला कि इनके घर में तो भाई और भी बड़े बड़े काम होते हैं, ठीक है, किचन में खड़े होके किचन में खड़े होके बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं, तो ये ना हो कि ये मेरी वीडियो भी बना के सोशल मीडिया पे लगा दे, इसी डर की वजह से मुझे लगता है कि वो भाग गई है। तो ये बेचारी तो अपने घर के काम नहीं कर पाती, इसने ऑनलाइन बिजनेस क्या करना है। मुझे इतनी हंसी आई कि बंदा झूठ जो है ना, कुछ लोग होते हैं बड़ी महारत से झूठ बोलते हैं, जैसे कि राशिदा मलिक बोलती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डर के झूठ इसलिए बोल रही थी कि पिछले दिनों इसके इतने झूठ पकड़े गए हैं, यहाँ तक कि पिछली वीडियो में भी इसके इतने बड़े बड़े झूठ थे। तहसीन जो है जैकेट पहन के बैठा था, खुद मोटे कपड़े पहन के बैठी थी,
और बता रही थी कि हैदराबाद में गर्मी बड़ी है, हैदराबाद में गर्मी बड़ी है, एसी चलाना पड़ता है, बिजली 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं होती तो छत पे जाना पड़ता है। तो पता नहीं इनको क्या मसला होता है, बताते हुए कि ये हमारे पुरानी वीडियोस हैं या ओल्ड क्लिप्स हैं, या पहले कब मेरी माँ आई थी तो ये मैंने वीडियो बनाई थी। मतलब इनको ये लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं, बुद्धू हैं, और चाह कर भी ये अपनी गलतियाँ छुपा नहीं सकते। जैसा कि ये लहंगा लेने गई थी कराची, तो इसकी माँ ने कहा था कि मैं अपनी दोस्त के पता नहीं बेटी या बेटे के लिए लेने जा रही हूँ, मैं ऐसा सिर्फ देखने जा रही हूँ कीमतें। तो साथ अंबर भी गई हुई थी और वहाँ इसकी सास की पिक्चर मिरर में यानी कि शीशे में जहाँ पे ये बैठ के पसंद कर रही थी कपड़े आ गई थी। तो लाख छुपाना चाहे तो छुप नहीं पाते इनके झूठ, क्योंकि कैमरे की आंख से कभी भी कोई बच नहीं सका। तो मुहतरमा फरमाती हैं कि जी मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, मेरी मैं क्या कहूँ इसको, पहले तुम अपना घर तो संभाल लो, पहले वीडियो को सही से एडिट करना तो सीख लो, पहले सही से अपलोड करना तो सीख लो। फिर दूसरों को कहती है कि कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल बना लें तो बस चल जाता है, आ जाएं तो ये इतना आसान काम नहीं होता। लोग समझते हैं कि सिर्फ वीडियो डाल देने से कामयाबी हासिल हो जाती है। जी 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 जी, सिर्फ वीडियो डालने से मैडम कामयाबी हासिल नहीं होती। हर किसी के पास ना तुम्हारे जैसी एक अम्मा होनी चाहिए, जिसके मैं कहती हूँ जिसको सीढ़ी बना के तुम लोगों ने कामयाबी हासिल की और पक्का पकाया हलवा खाता। आज अगर तुम्हारी अम्मा सोशल मीडिया पे ना होती, ठीक है, तो मैं देखती कि तुम कैसे कामयाब होती। जितना गंदा तुम्हारा कंटेंट है, ना कोई कंटेंट का मुंह है ना सर है, ठीक है। अब तो तुम्हारी चैनल पे लोग आते हैं चस्के लेने, तुम्हें पता है कि क्या देखने आते हैं, ठीक है, जो तुमने उन्हें क्या कहते हैं दिखा के अपनी तरफ माइल किया है, तुम्हें वो तुम्हारे वीडियो में देखने आते हैं। तो 2-4 क्या कहते हैं थोड़े बहुत तुम्हें जो व्यूज़ मिल जाते हैं ना, कुछ लोग तुम्हें तनकीद की नज़र से देखने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें दूसरी नज़र से देखने आते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको तुम्हारी माँ की वजह से जो तुम्हें पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, ये तो बात सच है कि तुम्हारी माँ ने मेहनत की है अपने चैनल पे और उसने बड़ी मेहनत से ये नाम कमाया, लेकिन तुमने उस नाम को डबोने में, उसका सत्यानाश करने में एक लम्हा नहीं लगाया। तुमने ये ना सोचा कि मेरी माँ की इतने सालों की मेहनत है। बहरहाल जी, तो बिजनेस मैडम मुहतरमा जो है ना, बड़ी ऐसे सहमी है, आवाज़ ऐसी थी कि आज तो कानों के साथ लगा के मोबाइल को रख के मुझे वीडियो सुननी पड़ी, और फिर भी मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई। मुझे जो समझ आई है, ये मुहतरमा फरमा रही है कि मैं भी करती हूँ, लेकिन ये कुछ चीज़ें मैंने भी ऑनलाइन मंगवा ली हैं यहाँ से। ये नहीं बताया कि ये मुझे उन्होंने भेजी हैं ताकि मैं दिखाऊं लोगों को और लोग जो हैं इस तरह फिर ख़रीदे। तो इसलिए कोई ये चीज़ें नहीं मंगवाई, ये उन्होंने इनको भेजी हैं और इसने इन्हीं चीज़ों की वजह से इनकी प्रमोशन की है। इसके अलावा इसको कोई पैसा पूसा नहीं उन्होंने दिया होना। ये एक सूट 3000 का इसके मुँह पे मारा उन्होंने, एक डिश स्टैंड और एक वो शावर, ठीक है। और वो गलती से ना 2 आ गए। मैडम ने 1 का ऑर्डर दिया था, लेकिन गलती से 2 आ गए। चले अच्छी बात है, तुम्हारा फ़ायदा हो गया, 2 आ गए। तो समझाने का तरीका आपने देख लिया। इससे कोई छोटा बच्चा भी होता ना, 10 साल से भी कम उम्र बच्चा, इससे बेहतर तरीके से वो समझा लेता इस बिज़नेस के बारे में। जो मुहतरमा ने इतनी लंबी तकरीर झाड़ी पूरी वीडियो में, 13 मिनट की वीडियो में, वो सिर्फ ये ना बता सकी कि इस काम करने का तरीका क्या है। काम करने का तरीका सिर्फ ये है कि आपने ऑनलाइन इन चीज़ों को सेल करना है, अपने हिसाब से अपनी कीमत बतानी है, ठीक है। जो उनकी कीमत रेट्स होंगे उसके ऊपर जो आपको मुनाफा मिलेगा, जो आप मतलब उस कीमत को थोड़ा सा आप बढ़ा के बताते हो, जो ऊपर के पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट में चले जाते हैं। बाकी चीज़ जो है डिलीवर करना वो सारा कुछ उनके ज़िम्मे होता है, बस आपने एड्रेस जो है वो कस्टमर का उनको देना होता है। तो इस तरह ये काम होता है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें भी काफ़ी एफर्ट लगती है, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि हर बंदे का जो है ना तो वो कोई फेसबुक पे इतने एक्टिव होते हैं, ना इंस्टा पे एक्टिव होते हैं, और ना ही सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये वही लोग काम कर सकते हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, या व्हाट्सएप जो है उनका एक अच्छा खासा व्हाट्सएप पे उनका हल्का अहबाब होता है, दोस्त होते हैं। तो क्या होता है कि फिर इस तरह के लोग इस तरह ऑनलाइन, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक भी ऑनलाइन जो है ना चीज़ें बहुत लोग कम लेते हैं, ठीक है। लोग देख के जाके बाज़ार में से लेते हैं। बहरहाल जी, बहुत से लोग इससे कमा भी रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, इससे लोग अर्निंग कर भी रहे हैं। लेकिन मुहतरमा जो है, इनका इतना बड़ा झूठ कि मैं करती हूँ, सीधी बता देती पेड प्रमोशन थी और ये मुझे चीज़ें मिली हैं जिनकी वजह इन चीज़ों को ले के मैंने ये वीडियो बनाई है,
इतनी बड़ी तो तुम यूट्यूबर हो नहीं कि तुम्हें बड़े बड़े भर भर के वो गिफ्ट्स भेजते हो, कीमती चीज़ें भेजते हो। तुम्हारी औकात के मुताबिक उन्होंने 2-3 चीज़ें भेजी हैं। उनको पता था कि ये किस कैटेगरी की और किस लेवल की यूट्यूबर है। मैडम, दूसरों पे बात करने से पहले ना 1000 बार सोचा करो कि तुम बनाती चैनल, तुम्हारी माँ का चैनल ना होता और अपनी मेहनत से आज तुम इस मुकाम पे होती और वो तुम्हारा स्कैंडल भी ना बनता जो पिछले साल बना था, तो फिर मैं देखती कि तुम्हारा चैनल कैसे चलता है। अब तो लोगों को चाहिए जी मिर्च मिसाले, लोगों को चाहिए तड़का जो तुम्हारी वीडियो में नजर आता है। और जो लोग तड़का नहीं लगा सकते ना, जो सीधे साधे शरीफ लोग होते हैं, तुमने सच कहा कि उनकी वीडियोस वाकई नहीं चलती। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को कुछ अच्छी चीजें सिखा रहे हैं ना, उनके चैनल वाकई में नहीं चलते। चैनल चलते हैं तुम जैसे लोगों के जो कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं, जो खुद कंट्रोवर्सी बनाती हैं और खुद चाहती हैं कि हम खबरों में इन रहे, हम कोई ना कोई ऐसी घटिया अच्छी हरकत लोगों को दिखा के अपनी तरफ माइल करती रहे। और अब तो आने वाले टाइम में एक क्या 2 कंटेंट तुम लोगों के तैयार हैं। एक आपकी आपा जी का, बड़ी सिस्टर का, ठीक है, बेबी आने वाला है। कुछ लोग आपको भी कह रहे हैं बेबी आने वाला है। तो अब तो लोग आएंगे आपके पास, खिंचे चले आएंगे कि देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, बेटी होती है बेटा होता है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी अब जो है ना, बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई बताओ क्या तुम भी तुम्हें भी कोई क्या कहते हैं, कोई हमें खुशखबरी सुनाओ। तुम्हारे व्यूवर्स भी कह रहे हैं कि तुम्हारे मुंह से भी हम खुशखबरी सुनना चाहते हैं तुम्हारे मोटापे को देख के। तो बीबी पहले अपना घर संभालो, जो कि तुम बिल्कुल संभालने में नाकाम हो चुकी हो। जो तुमने अम्मा को सालन खिलाया ना, मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल तुम्हारी अम्मा तुम्हारे घर में आएंगी नहीं, जिस तरह का तुमने उन्हें। और तुम खाना बनाती वैसा हो तुम कि जो भी खाए वो वापस आपके घर ना आए, क्योंकि तुम लोगों को चाहिए प्राइवेसी। जो तुमने हरकतें करनी होती हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो तो सबको पता है, तो उसके लिए चाहिए होती है प्राइवेसी। तो तुमने इसीलिए सास की भी छुट्टी करवा दी, लॉस की सबकी छुट्टी करवा दी, अम्मा दूर की भी छुट्टी करवा दी। ये वीडियो पुरानी थी, ये वीडियो अभी की नहीं थी जिसमें रजाई निकाल के दिखाई गई थी। तो कोई ये ना समझे कि इनकी अम्मा हुजूर जो हैं वो आ गई हैं, ठीक है। मैंने कह दिया था कि आ गई हैं, लेकिन मुझे पता था कि वो वीडियो पुरानी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने हिम्मत करके वो वीडियो लगा दी थी कि लोगों को ये फील करवाने की इसने कोशिश की कि भाई हमारे अंदरूनी हालात बड़े अच्छे हैं, हम तो आपस में बिल्कुल ठीक है, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा। इसकी आवाज़ से देख लें आप, इसके जो आज की इसकी वीडियो थी इसमें देख लें, इसकी आवाज़ ऐसे कम थोड़ी आ रही थी। ये मतलब पहले जैसे बोलती थी ना, चीख के और कुछ भी बोल देती थी, अब वो हालात नहीं रहे। भाई कान अगलों ने खींचे हैं, जिसने भी खींचे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कान खींचे गए हैं। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।